हमने जाना कि आत्मा को इस भौतिक संसार से जुड़कर कार्य करना था, परंतु अब आत्मा को परेशानी हुई क्योंकि वह तो चेतन है, तो इस भौतिक संसार से कैसे जुड़े। उसने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की और परमात्मा ने उसे अंतःकरण प्रदान किया। अब आत्मा अंतःकरण के द्वारा इस प्रकृति से जुड़ सकती है, परंतु यह अंतःकरण है क्या? तो सबसे पहले हमने जाना कि जो हमारी ये ज्ञानेंद्रियां जो हैं, जो बाहर के संसार से जुड़ी हुई हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारा मन बाहर के संसार की जानकारी प्राप्त करता है। ये सारी इंद्रियां मन को जानकारी देती हैं और मन उन जानकारियों को बुद्धि को देता है। अब बुद्धि निर्णय लेती है कि करना क्या है। जैसे कहीं बिल्डिंग में आग लगी, अब वहां मान लीजिए 3-4 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को जैसे ही वो जानकारी मिली कि आग लगी है बिल्डिंग में, तो उसकी बुद्धि ने निर्णय लिया कि बाहर भागो, अपने प्राण बचाओ। दूसरे व्यक्ति को यही जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि इंद्रियां तो उसकी भी वही हैं, मन तो वही है, तो उसे जानकारी मिली कि आग लगी है, तो वो भागा और देखने लगा रास्ते कि कैसे इस आग को बुझाऊं मैं। वहीं तीसरा व्यक्ति है, उसने देखा कि जैसे ही उसे पता चलता है कि आग लगी है बिल्डिंग में, वो चारों ओर देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति कहीं बिल्डिंग में फंस गया हो, तो उसको बचाकर तब मैं अपने प्राण बचाऊं, उसे भी ले जाऊं और खुद भी यहां से बाहर निकलूं, उसके बाद आग बुझाने का सोचेंगे। अब देखिए, 3 व्यक्ति, तीनों की इंद्रियों ने एक ही जानकारी उनको दी, लेकिन उन तीनों की बुद्धि ने अलग अलग निर्णय लिए। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि तीनों के निर्णय अलग अलग क्यों हैं? एक व्यक्ति है जिसके पास धन आता है, जैसे ही उसके मन को जानकारी हुई कि जी जेब में पैसे आ गए, तो उसका मन कहता है, यानी कि उसकी बुद्धि कहती है कि चलो शॉपिंग करके आते हैं। दूसरा व्यक्ति है, उसे जानकारी हुई अच्छा धन आ गया जेब में, तो कहता है चलो बाहर देखते हैं, कोई असहाय हो, परेशान हो, ठंड में बेचारा कोई परेशान है तो उसकी सहायता करते हैं। दूसरा है, वो सोचता है कि पुस्तकें खरीद लाते हैं, किताबें खरीद लाते हैं, कुछ ज्ञानवर्धन करते हैं। अब हर व्यक्ति एक जानकारी पर अलग निर्णय क्यों ले रहा है? वह निर्णय लेता है अपने चित्त के आधार पर। मन को चेतना देता है बुद्धि, और बुद्धि का आधार है चित्त। चित्त का जो धर्म है वह है याद रखना, टू रिमेंबर, चीजों को याद रखना। किसको याद रखना? आपने जब कोई कर्म किया, आपने खाना खाया, आपने शराब पी, आपने दान दिया, आपने किसी की हत्या की, अच्छा या बुरा जो भी कर्म है, उस कर्म के साथ आपको कुछ संस्कार मिलते हैं, अर्थात भावनाएं। ऐसा करने पर आपके कहते हैं ना, आपका तो चित्त ही मैला है भैया। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात उस व्यक्ति ने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसके चित्त में कुछ संस्कार जम चुके हैं। वही कहते हैं अरे इसका तो चित्त बड़ा साफ है, अर्थात आपने इतने अच्छे कर्म किए कि आपका चित्त जो है शुद्ध हो गया है, सुसंस्कारित हो गया है। ये जो संस्कार हैं पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। बुद्धि पर जब जानकारी आती है, मन ने जानकारी बुद्धि तक पहुंचाई, तो बुद्धि सबसे पहले स्टोर रूम में जाता है, पहले अपने डेटाबेस में देखता है कि क्या पहले का कोई संस्कार इससे जुड़ा हुआ है। पहले कभी मैं ऐसी मुसीबत में फंसा हूं जहां पर और भी व्यक्ति फंसे हुए थे, तो मैंने क्या किया था? क्या मैंने खुद को बचाया था? क्या मैंने दूसरों को बचाया था? क्या मैंने फायर फाइटर की तरह उस मुसीबत को समाप्त करने की कोशिश की थी? तो जो पुराना संस्कार उसको जब मिलता है, उसके आधार पर वह बुद्धि निर्णय लेती है। तो फिर से सरल भाषा में हम समझ लेते हैं एक बार कि चित्त का धर्म है याद रखना, टू रिमेंबर। चित्त पूर्व जन्मों में या इस जन्म में, भूतकाल में किए गए कर्मों के आधार पर जो संस्कार चित्त में स्टोर हुए हैं, संरक्षित हुए हैं, उन संस्कारों के आधार पर चित्त जानकारी देता है बुद्धि को, और बुद्धि निर्णय लेती है कि आगे हमें क्या करना है। आगे जानेंगे ये अहंकार क्या है, इसका रहस्य क्या है।